योग की अगर गहराई को या शब्दों को समझेंगे, जब हम जो भी कमेंट्री लेते हैं, तो आप समझेंगे कि वास्तव में अभी तो हम प्योर जो योग की अवस्था है ना, वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं है। अभी तक हम सिर्फ अपने अंदर वो दिव्य स्वरूप की, वो फरिश्ते स्वरूप की धारणाएं ला रहे हैं। ध्यान से समझे मेरी बात को। वास्तव में अभी तक तो जो असली योग है, जो केवल और केवल 1 सेकंड का योग, आत्मा सीधा परमात्मा से जुड़ जाए, उसके स्वरूप में स्थित हो जाए, उसके समान बन जाए, उसमें लीन हो जाए। मतलब लीन हो जाए मतलब आपकी भावनाएं कैसी होती है कि बस इतना समर्पण, इतना समर्पण कि आपके दृष्टि में, ख्यालों में, भाव में कोई और व्यक्ति विशेष ना हो। पर अभी जो हम योग कर रहे हैं, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि हम पूरे दिन ये अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए हम इस धारणाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके कि हमें कर्मातीत बनने में सहयोग मिल सके, हम बार बार अपने उस दिव्य स्वरूप को याद कर सके, बार बार इस संसार के वास्तविक रूप को समझ सके और इससे अटैच ना हो। ये केवल और केवल इस समय का ये प्योर जो है, हम धारणाओं पर, अपने अंदर वो धारणाएं, अपने अंदर वो संस्कार, जो दिव्य संस्कार एक दिव्य आत्मा के होते हैं, गुणी आत्मा के होते हैं, दिव्य गुण आत्माएं जो होती है, उनके संस्कार कैसे होते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक बाप दूसरा न कोई, एक परमात्मा का ही ख्याल रहना, फिर इच्छा मात्रम अविद्या। ये सभी जो संकल्प है, ये संकल्प हमारे हर एक सेल में होने चाहिए। ध्यान से समझिए। आज ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस योग के बाद मुझे इसका अनुभव भी हुआ कि ये केवल और केवल धारणा है। ये धारणा पे हम चले और अपने वो दिव्य स्मृतियों को जागृत करें, और ये देह की स्मृति हमारे अंदर एकदम खत्म हो जाए। हम चलते फिरते अपने आप को फरिश्ते स्वरूप कब समझेंगे? जब हमारे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट किससे? केवल शरीर से नहीं, केवल शरीरधारियों से नहीं, एक एक छोटे छोटे कर्म जो हम कर रहे हैं, जिसकी अटैचमेंट हमारे कारण शरीर से बनी हुई है, ऑटोमेटिकली बनी हुई है, उसकी तार को हमें काटना होगा और वो तार को परमात्मा से जोड़ना होगा। अभी तो हम सिर्फ तार काटने का काम कर रहे हैं। अभी हमने परमात्मा से जोड़ने का काम तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कट जाए तो परमात्मा से जुड़ जाए, वो तार जुड़ जाए, और वो तार जुड़ जाएगी तो वो करंट आएगा, वो बेहद का करंट आएगा, वो डिवाइन पावर आएगी, दिव्य पावर आएगी, दिव्य शक्ति आएगी, बेहद की कला की पावर आएगी, और फिर हम धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होंगे। कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो अभी धारणाओं से करते करते हम योग की तरफ जा रहे हैं कि हम इसका, और इस धारणाओं से लेने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी मनोस्थिति, हमारी मनोस्थिति या बुद्धि से हम निरंतर उसी अवस्था से जुड़े रहते हैं अपने पूरे दिन में, और वही कर्मयोगी है, वही कर्मयोगी जीवन है। अन्यथा आप कर्मयोगी जीवन नहीं जी सकते हैं। हर समय, हर क्षण कोई ना कोई आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, या कोई आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। इवन अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए भी आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस आती है। कैसे आती है? जो मैं सुना रही हूँ, या जिसके लिए मुझे निमित्त बनाया है, वो लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे, ये भी एक इच्छा आ जाती है। इसमें एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है, और यदि ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप दुखी होते हो। मतलब देखिए, ये आप कहे, आप मेरी बात से शायद सहमत हो या ना हो, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म में हमारे अंदर कार्य करती है। और यही सूक्ष्म में जो कार्य कर रही होती है ना, यही काफी बार हमारा जो अंतिम अनादि योग है, आदि अनादि स्वरूप बनने का योग, और उस अनादि आदि अवस्था में निराकार स्वरूप में स्थित होके उस निराकार ब्रह्म से, या बेहद के बेहद की कला के परम धाम में जाके उस परमात्मा से जुड़ने का जो योग है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। वो कनेक्शन कमज़ोर रहता है। वो कनेक्शन कमज़ोर होगा, कहीं पर भी तार लूज होती है तो क्या करंट प्रॉपर आता है? क्या बल्ब जलता है? लाइट जलती है? नहीं जलती। उसका एक लूज कनेक्शन उसके अंदर पावर सप्लाई नहीं करता। ये मेरे को इसलिए आज आपको बताने की इच्छा हुई, क्योंकि योग के द्वारा मुझे अनुभव हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ हम धारणाएं ले रहे हैं, जिससे कि मैं पूरे दिन अपने मनोस्थिति को
परमात्मा में लगाए रखूँ, ज्ञान में लगाए रखूँ। जो भी मनन चिंतन मेरा चल रहा है वो संसार में ना जाके, लोगों में ना जाके उनको सुधारने के बजाय स्वचिंतन चलता रहे, स्व परिवर्तन का कार्य चलता रहे। मेरे भीतर एक ऑटोमेटिक प्रोसेस आ जाए, ऑटो जनरेटेड मोड पे मैं चली जाऊं, और उस ऑटो जनरेटेड मोड वो क्या करे, बस अपने आप को सुधारता रहे। कोई परिस्थिति आए, मन वो परिस्थितियों को हटा के वापस स्वस्थिति में स्थित हो जाए, परमात्मा को याद करे। और यही एक अभ्यास हमें बढ़ाना है और इसी का ही योग है।